नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मेरे मुंह से एक भी शब्द, एक भी बात अगर झूठ निकल गई तो मैं आज से ही अन्न जल का त्याग कर दूंगा। दोस्तों, आज मैं जो भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ वो भविष्यवाणी अगले 5 दिनों में सच होकर ही रहेगी। चाहे धरती आसमान इधर के उधर हो जाए, लेकिन यह भविष्यवाणी सच होकर ही रहेगी। आज की पूरी वीडियो को दोस्तों कान लगाकर सुनना, क्योंकि ऐसा समय, ऐसी वीडियोस बार बार नहीं बनती है, ना ही समय बार बार आता है। क्योंकि अगले 5 दिनों में धन लक्ष्मी योग के साथ साथ दोस्तों आपके ऊपर बजरंग बली की कृपा भी बरसने वाली है। ऐसे में आपकी जिंदगी में तमाम दुखों का नाश होने वाला है। जो लोग आपसे जलते थे, जो लोग आपकी बुराई करते थे, जो लोग आपके पास बैठना तक पसंद नहीं करते थे, आपसे बात तक करना पसंद नहीं करते थे, अब वही लोग आपके पास आगे रह कर आएंगे, आपसे बातें करना चाहेंगे, आपकी वाहवाही करेंगे, आपसे मित्रता करेंगे, आपसे रिश्तेदारी निभाएंगे, आपकी मदद करेंगे। क्योंकि यह समय ही कुछ ऐसा बना है कि दुश्मन भी अब आपको भाई भाई करने वाला है। ऐसा समय बार बार नहीं बनता है, परंतु आपकी ही कुछ गलतियां आपसे बहुत कुछ छीन लेगी। इसलिए कुछ गलतियों पर भी आज हम नज़र डालने वाले हैं, क्योंकि यह गलतियां आप दोस्तों आए दिन प्रतिदिन कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में भी आपके जीवन में दुख आ सकता है। और पिछले समय में दुख दर्द भी इन्हीं गलतियों के चलते आ रहा है। ग्रहों की इतनी अच्छी चाल और देवादिदेव महादेव की कृपा, बजरंग बली की कृपा और धन लक्ष्मी योग का फायदा अगर उठाना है तो इन गलतियों से बिल्कुल बचकर रहिएगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या महायोग बन रहा है और आपके जीवन में कैसा ऐतिहासिक परिवर्तन होने जा रहा है। एक एक शब्द दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि आपके जीवन की कुछ कुछ कड़वी सच्चाई भी आपके सामने रखने वाले हैं, जो आपकी आंखें खोल कर रख देगी। ऐसी वीडियोस बार बार नहीं बना करती है, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से अवश्य लिख दीजिएगा, जय लक्ष्मी माता। माता रानी की खूब कृपा आपके ऊपर बरसेगी, पूरी 7 पुश्तें आपकी बैठे बैठे धन खाएगी। तो बोलिए जय लक्ष्मी माता। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में अगर पिछले समय में कोई भी काम आपका रुका हुआ था या कोई काम अटक चुका था जो बन ही नहीं रहा था, जिसके पूरे होने के आसार ही दोस्तों आपने ख़त्म मान लिए थे, बिल्कुल हार मान ली थी, अब वह काम आपका बनने वाला है। उस काम में दोस्तों आपको तेज़ी देखने को मिलेगी, साथ ही आपके नेतृत्व में कोई विशेष गतिविधि भी संपन्न हो सकती है। अधिक से अधिक समय दोस्तों आपको अपने काम और अपने दोस्तों धंधों पर ध्यान देना चाहिए। आपका प्रोफेशन ही इस समय दोस्तों आपको आगे लेकर जाने वाला है। कोई भी दोस्तों आलस्य मत करना, ना ही खुद के साथ दोस्तों कोई छल कपट करना। अपने काम में पूरा ध्यान लगा कर रखें, क्योंकि यही चीज़ आपकी इन दिनों में काम आने वाली है। अगर इस समय आपने अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा समर्पण अपने काम में, अपने लक्ष्य में अगर लगा दिया, तो आप दोस्तों इस समय को पूरी ज़िंदगी भर के लिए यादगार बना सकते हैं। वहीं दोस्तों कोई भी विवाद हो, किसी भी तरह के दोस्तों तू मैं आपको इन दिनों में नहीं पड़ना है, क्योंकि गलतियां यही होती है। जब भी जीवन में कुछ बढ़िया हो रहा होता है, हम कुछ ऐसी चीज़ कर जाते हैं जिससे वह ज़िंदगी में दोस्तों बहुत पछताना पड़ जाता है। वह जो अच्छा हो रहा होता है वह तो गया दूर, लेकिन हम दूसरे ही पचड़े में फंस जाते हैं, मुसीबत में फंस जाते हैं। इसलिए कोई भी विवाद हो आपको दूर रहना है, विवादों से बचकर रहना है, क्योंकि इस समय योग ऐसे ही हैं
कि आप किसी तीसरे के विवाद में फंस सकते हैं। इसलिए जहाँ दो लोग विवाद कर रहे हो वहाँ तो आपको बोलना भी नहीं चाहिए, शांत बने रहना है। अगर आपकी कोई बुराई भी करता है तो आपको शांत बने रहना है, क्योंकि इंसान जब दोस्तों तरक्की करने लगता है तो उसको पीछे खींचने के लिए कई सारे लोग जमा हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना, आप भी तरक्की करोगे, ऐसे में आपको भी कई लोग पीछे खींचने वाले मिल जाएंगे, आपको टोकने वाले मिल जाएंगे, आपको कहेंगे कि तू ये मत कर, इसमें तो ऐसा हो जाएगा, इसमें वैसा हो जाएगा। परंतु आपको सुननी किसी की भी नहीं है, करनी केवल अपने दिल की है। क्योंकि जब दिल की करते हैं, भले ही उसमें हम सफल हो या ना हो, लेकिन हमें ज़िंदगी में खुशी ज़रूर मिलती है। इसलिए लोगों के कहने में मत आए, लोग भाग आपको पीछे खींचने के लिए तैयार बैठे हैं। वो तो बस यही ताक में बैठे हुए हैं कि कब मौका मिले, कब मैं इसका पाँव खींचूं और कब इसको वापस से ज़मीन पर लाकर खड़ा कर दूं। इसलिए ध्यान रखना, अगर आसमान की ऊंचाइयों को छूना है तो दोस्तों धरती पर रहने वाले अन्य लोगों से दोस्तों आपको रिश्ते नाते तोड़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि यह लोग आपके पर काट देंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। जो पक्षी होते हैं जो आसमान की ऊंचाइयों को छूते हैं, जैसे कि बाज हो गए, चील हो गई, वो धरती पर हमेशा इंसानों से दूर रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं इस इंसान के हाथ में आ गया तो ये मुझे पकड़कर मेरे पर काट देंगे। इसलिए आप भी अगर बाज बनना चाहते हैं, चील बनना चाहते हैं, तो अपने रिश्तेदारों से, अपने दो जलने वालों से, आपसे दोस्तों जो कटते हैं, ऐसे लोगों से बच कर रहे, क्योंकि यही लोग आपके पर काटेंगे। हमेशा ध्यान रखना कि कोई दूसरा दोस्तों इंसान को बर्बाद नहीं करता है, उसके दोस्तों अपने ही उसको पीछा खींचते हैं, दूसरों को तो मतलब ही नहीं है। मान लीजिए आपको किसी तीसरे इंसान जो आपसे दोस्तों मतलब ही नहीं रखता हो, जिसको आप जानते ही नहीं हो, वो जीवन में अगर तरक्की कर रहा हो तो दोस्तों आपको उससे कुछ मतलब होगा। उसके जीवन में दुख होगा तो क्या आपको उससे मतलब होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर आपका रिश्तेदार दुख में होगा, आपका रिश्तेदार बहुत मौज में होगा, तो आपको फ़र्क ज़रूर पड़ेगा कि हाँ वो मेरा रिश्तेदार है, उसके जीवन में ये हो रहा है। आपको भी दोस्तों ध्यान जरूर जाएगा, आपकी भी दोस्तों मानसिकता उस पर जरूर जाएगी, लेकिन कोई अनजान होगा तो नहीं जाएगा। इसलिए हमेशा पीछे अपने ही खींचते हैं, और अगर तरक्की करनी हो तो सहारा भी अपने ही देते हैं। इसलिए अपनों को चुनना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ अपने नैया पार लगा देते हैं तो कुछ अपने नैया डुबो भी देते हैं। तो बस आपको ध्यान में रखना है, किसको चुनना है यह आप तय करेंगे। आपके जीवन में भी दोनों टाइप के लोग होंगे, नैया पार कराने वाले भी होंगे और नैया डुबोने वाले भी होंगे। तो आपको नैया पार कराने वालों की परख करके उनके साथ हमेशा रहना है, और जो नैया डुबोए उनसे बचकर रहना है। दोस्तों उत्तेजना में आओगे आप इन दिनों, आपके अंदर उत्तेजना बहुत होगी, क्योंकि जब जीवन में कुछ अच्छा हो रहा होता है तो हमारी उत्तेजना बढ़ जाती है। कोई भी काम करते हैं तो बहुत अंदर से उत्तेजना आ जाती है, जिससे समस्याएं बढ़ जाएगी। किराएदार से संबंधित मामले सुलझने में थोड़ा समय लगेगा। रिस्क वाले कार्यों में पैसा लगा रहे हो तो सोच समझ कर लगाना। कहीं भी अपना कीमती पैसा लगाएं तो ध्यान से लगाएं, दोनों पहलुओं की जांच पड़ताल कर ले कि नुकसान कितना है, फ़ायदा कितना है, कितने चांस से नुकसान के, कितने चांस से फ़ायदे के। वहीं भविष्य से जुड़ी योजनाओं पर काम करना बहुत अच्छा होगा। जो भविष्य से जुड़ी योजनाएं हैं उन पर काम करिए, आपको फ़ायदा बहुत होगा। करियर और कार्य क्षेत्र में बेहतरी के लिए की गई कोशिशों में सफलता मिलेगी। यानी कि जितनी आप कोशिशें करोगे अपने जीवन में सफलता पाने की, अपने लक्ष्य को पाने की, करियर में आगे बढ़ने की, उतनी ही सफलता आपको मिलेगी। क्योंकि कर्मठ बनने से आपको दोस्तों देवी देवता भी सहायता करेंगे, शनिदेव भी दोस्तों सहायता करेंगे, बालाजी महाराज भी सहायता करेंगे।
लेकिन अगर बैठे रहोगे, आलसी बने रहोगे, कोई दोस्तों जीवन में उमंग तरंग आपके नहीं रहेगी, तो देवी देवता भी ऐसे लोगों के ऊपर कृपा नहीं बरसाते। इसलिए कर्मठ बन जाइए, मेहनती बन जाइए। जीवन में कुछ करना है तो कर्मठ तो बनना ही पड़ेगा। ऐसे कर्मठ इंसानों के ऊपर ही भगवान की कृपा रहती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।